रक्त पिशाचनी की डरावनी कहानी। गांव के लोग कहते हैं कि जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली है जिसमें एक रक्त पिशाचनी का वास है। हर पूर्णिमा की रात वह हवेली से बाहर निकलती है और गांव में किसी ना किसी को अपना शिकार बना लेती है। उसकी आंखें खून की तरह लाल होती हैं और उसके नुकीले दांत चमकते हैं। एक बार की बात है, गांव में एक युवा दंपति राघव और सुषमा नए नए आए थे। उन्हें हवेली के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक दिन राघव ने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना और उसकी रहस्यमय कहानियों में दिलचस्पी ली। उसने तय किया कि वह हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाएगा। सुषमा ने उसे मना किया, लेकिन राघव नहीं माना। अगली पूर्णिमा की रात राघव अपने दोस्तों के साथ उस हवेली की ओर चला। रास्ते में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी और ठंडी हवाएं चलने लगी। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुद ही खुला हुआ है। अंदर जाने पर उन्हें हर तरफ धूल और जाले दिखाई दिए। अचानक उन्हें किसी की चीख सुनाई दी। राघव और उसके दोस्तों ने आवाज की दिशा में जाना शुरू किया। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि एक औरत, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खून की तरह लाल थी, खड़ी थी। ये वही रक्त पिशाचनी थी जिसके बारे में गांव वालों ने बताया था। उसके नुकीले दांत चमक रहे थे और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। राघव और उसके दोस्त डर के मारे वहां से भागने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वे फंस चुके थे। रक्त पिशाचनी उनकी ओर तेजी से बढ़ी और एक दोस्त को पकड़ लिया। उसने उसकी गर्दन पर अपने नुकीले दांत गड़ा दिए और खून पीने लगी। बाकी सबने ये देखा और भी ज्यादा डर गए। उधर सुषमा को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ कि राघव संकट में है। वह बिना समय गंवाए गांव वालों के पास गई और उनसे मदद मांगी। गांव वाले भी डरे हुए थे, लेकिन सुषमा की बहादुरी देखकर वे भी उसके साथ चल पड़े। उन्होंने पुराने ग्रंथों में पढ़ा था कि रक्त पिशाचनी को भगाने का एक ही तरीका है, उसे पवित्र मंत्रों से रोकना। सुषमा और गांव वाले हवेली पहुंचे और उन्होंने पवित्र मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। रक्त पिशाचनी ने जैसे ही मंत्रों की आवाज सुनी, वह दर्द से चिल्लाने लगी। उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी और अंततः वह वहां से भाग गई। हवेली की सारी बत्तियां बुझ गईं और एक भयानक सन्नाटा छा गया। राघव और उसके दोस्त सुरक्षित बाहर आ गए। उन्होंने सुषमा को धन्यवाद दिया और गांव वालों का आभार व्यक्त किया। गांव के लोग खुश थे कि अब उनके गांव में कोई डर नहीं रहेगा। उस दिन के बाद राघव और सुषमा ने फैसला किया कि वे कभी भी ऐसे खतरनाक स्थानों पर नहीं जाएंगे और दूसरों को भी ऐसा न करने की सलाह देंगे। रक्त पिशाचनी की यह कहानी गांव वालों के बीच एक सबक बनकर रह गई। उन्होंने सीखा कि किसी भी अज्ञात शक्ति से सावधान रहना चाहिए और एकजुटता में ही बल है। गांव में फिर कभी किसी ने उस हवेली की ओर कदम नहीं